भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूर्णिया में कई जगह मनाई गई। इसी कड़ी में जदयू नेता रंजीत पासवान ने बेलोड़ी के एक दलित बस्ती में भव्य समारोह आयोजित कर जयंती मनाई और डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की। आज जय भीम बोल करके संबोधन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। इस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुआ और इतना अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आप देख रहे हैं यह बैनर लगा हुआ है राष्ट्रीय वंचित समाज अधिकार मोर्चा। इसका मतलब क्या है? ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कोई जातिगत संगठन नहीं है, किसी जाति विशेष का बात नहीं करते हम लोग। वंचित समाज की बात करते हैं, न पासवान की बात करते हैं, न राम की बात करते हैं, न नोनिया लोहार की बात करते हैं, न यादवों की बात करते हैं। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जिसकी हकमारी इस देश में सैकड़ों और हजारों वर्षों से की गई है। उनकी बात हम लोग इस मोर्चा से करते हैं और उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। साथ ही हमारे भाई ब्रह्मचारी पासवान जी कह रहे थे कि अभी अगर कोई नाच गाने का या कोई ऑर्केस्ट्रा या रंगारंग कार्यक्रम होता तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। ये आक्रोश नहीं है, ये वो गुस्से में नहीं कह रहे थे, वो प्रेम से भावुक होकर के कह रहे थे। उनको आपसे लगाव है और तकलीफ है इस बात का कि सैकड़ों और हजारों वर्षों से जिस समाज को मनवादियों ने गुलाम बना के रखा है, आज भी हम लोग उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। आपको पता है कि आप गुलाम हैं, आपके पैर में जंजीर लगी हुई है, किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं। हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि तुम इसी काम के लायक हो। अभी हमारी किरण बहन कह रही थी, ये समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, काम का बंटवारा कर दिया गया कि भाई तुम श्रेष्ठ हो, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम शासन करोगे, तुम शूद्र हो, तुम सेवा करोगे। किस किताब में लिखा? किस सामाजिक संरचना में? यह दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा संरचना नहीं है। बराबरी का दर्जा होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये मानसिक गुलामी है और हम आज तक इसको ढो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज जिस महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने हम यहां उपस्थित हुए हैं, आपको पता है कि 26 जनवरी 1949 से पहले भी इस देश में एक संविधान था जिसको मनुस्मृति कहा जाता था। मनुस्मृति जो एक संविधान था जिसके तहत ही ये वर्ण व्यवस्था की गई थी, जाति व्यवस्था की गई थी, काम का बंटवारा था। बहुत सारे बात हैं उसमें कि भाई आपको ये करना है। इंसान को इंसान से उच्च और नीच बनाया गया, किसी को श्रेष्ठ बनाया गया, किसी को शूद्र बनाया गया। इस गुलामी से आपको आजादी किसी ने दिलाया है तो ये महामानव ने दिलाया है, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 26 जनवरी 1949 को जब भारतीय संविधान इन्होंने लिख के लागू करवाया, उस दिन से आपको बराबरी का दर्जा मिला, शिक्षा में अधिकार, समानता में अधिकार। इनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता महामानव बाबा साहब की आज जयंती है और इसी जयंती को पूरे देश में लोग आज मना रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज वार्ड नंबर 42 में आनंद नगर में यहाँ के नौजवानों की इच्छा थी कि यहाँ पे भव्य रूप से जयंती का कार्यक्रम हो। तो इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हमारे ब्रह्मचारी पासवान जी हैं, जो डिप्टी मेयर से चुनाव भी उनकी पत्नी यहाँ से लड़ी थी, और एडवोकेट दिलीप कुमार राम जी हैं,
चंदन भगत जी वार्ड पार्षद महोदय हैं, इन सभी के सहयोग से, पीछे हमारे और भी साथी हैं, सन्नी पासवान जी हैं, किरण देवी जी हैं, सभी लोगों के सहयोग से आज यहाँ पर पहली बार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के बाद आज तक इस इलाके में बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई है और पहली बार इतने भव्य रूप से इन लोगों ने मनाया है। यही कार्यक्रम में हम यहाँ सब शामिल थे। इस तरह के कार्यक्रम को लेके यहाँ के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को जो बाबा साहब संदेश दिए थे, हम लोग अपनी कोई बात नहीं कर सकते हैं और न करते हैं। हम लोग बाबा साहब की बात को ही फॉलो अप करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इन्हीं 4 मूल मंत्र में ही सब कुछ है, सारा निचोड़ इसी में है। और हम लोग इसी के कारवां में निकले हुए हैं, समाज को शिक्षित करने का प्रेरणा देते हैं, संगठित होने के लिए कहते हैं और उसी के आधार से संघर्ष करने के लिए कहते हैं। इससे और कोई अलग बात हम लोग अपनी बात नहीं कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हम लोग क्या बताएं। मैं रंजीत कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वंचित समाज अधिकार मोर्चा। आज जो है बड़े ही उमंग के साथ हमारे वार्ड नंबर 42 के आनंद नगर में तमाम जनता के समक्ष भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया गया और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के तमाम नौजवान मौजूद हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान जी, एडवोकेट दिलीप कुमार राम जी और शंकर ब्रह्मचारी जी और हमारे इस वार्ड के तमाम युवा एवं हमारे अभिभावक उपस्थित हुए। और आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा किए हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के आदर्श पर जो चलने का जो यह संकल्प लिया गया है, यह काफ़ी सराहनीय कार्य है और बहुत से लोगों में कमी है जागरूकता की कि किस तरह हम लोगों को रहना है। बहुत लोग को जानकारी के अभाव के कारण बहुत लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। हमें हमारा क्या अधिकार है वो लोगों को नहीं पता है। आरक्षण का मामला हो या किसी का अधिकार का मामला हो या जो भी मामला हो, बहुत लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ है हमारे वार्ड में, यह काफ़ी सराहनीय कार्य हुआ। पहली बार हुआ है? जी हाँ, ऐसा हम जब से चुनाव जीते हैं और हम यहाँ 10 साल से लगभग और यहाँ हम लगभग 25 साल से रह रहे हैं, ऐसा आयोजन आज पहली बार हमारे वार्ड में हुआ है, जो काफ़ी खुशी की बात है। इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है? यह हमारे इस बस्ती के तमाम नौजवान के द्वारा इसमें उपस्थित हुए, जिसमें सबका इसमें भागीदारी सुनिश्चित है। इसमें बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया है, काफ़ी प्रशंसनीय है। क्या परिचय? चंदन कुमार भगत, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 42, नगर निगम पूर्णिया। बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग जो आनंद नगर वार्ड नंबर 42 में जो आए हैं, इससे पूर्व इस बस्ती में भी हम आए थे, लेकिन आज जो बाबा साहब का जो जयंती हुआ है, यह जो भव्य भीड़ हुआ है समाज में, अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि अब लोग समझ रहा है कि बाबा साहब का इस समाज में, इस देश में ज़रूरत है और बाबा साहब का जो सिद्धांत है, जो संविधान है, उसको फॉलो करें और उसको अनुसरण करें। यही जनता की आह्वान है और हम लोग उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, जागरूक हो रहा है, जबकि इतना दिन से जगाते जगाते आज तक जगने की बात आया है, तो आप तो